राजा तो सबरे दंड बैठक लगा लगा के आती हो गए और धनुष नहीं टूटा। वो एक राधे श्याम पंडित, हम जब शायद 10वीं क्लास में थे, वो जो है पंडित थे तो रामायण का पाठ करते होंगे और गड़बड़ रामायण कहीं से पढ़ ली होगी। तो वो हमें आज किसी बचपन की सी याद है कि देश देश के राजा आए और टूटो न धनुष को दंड और सीता मेरी कुंवारी रह गई। बस जाके आगे की बात अब हम ना कह सकें, बाने जोड़ी सीधी सी बात है। ऐसी जनक जी ने जब ये देखा कि भाई इतने सबरे संसाधन होते हुए और यहाँ किसी राजा पे ये धनुष टूट नहीं रहा है, तो निश्चित ही चित्त में क्षोभ, कन्या के पिता के चित्त में क्षोभ होना एक बड़ी आसान सी बात है। सामाजिक रूप से परिवार में भी जिनकी कन्याएं सब तरह से सुंदर हैं, सुशील हैं, गुणवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी पता लगा कि उनके योग्य वर ढूंढते ढूंढते बहुत समय निकल गया। यहाँ जनक जी अपने पछतावे में उन्होंने, जिसे कहते हैं आदमी आती होके कह देता है, तो जनक जी ने ये कह दी, जो जन तेऊ भूवि बिनु भट भाई और तो पन कर होते ना तहाँ साई। यदि मुझे मालूम होती कि इस पृथ्वी पे कोई वीर ही नहीं है, अब वीर नहीं है का क्या मतलब कि धनुष को तोड़ने का संकल्प था, तो जो वीर होगा वही तो तोड़ेगा। तो रहब चढ़ाव तोड़ब भाई और तिलवर भूमि न सके छड़ाई, कोई छुड़ा ही नहीं सका। ऐसा फेविकोल लग गया धनुष में पृथ्वी के साथ कि दूसरा कोई भी जो है राजा हिला नहीं सका। अब अगर इसे कहा जाए तो क्या ये शंकर जी के पास था, जैसा मैंने सुना है, इसका नाम पिनाक, और शंकर जी के पास धनुष था और कहते हैं देवासुर संग्राम में वो दधीची महाराज की अस्थियों से बनाया गया। अब आज के युग की संरचना को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कलाकार आदमी होगा कि अस्थियों से जो है धनुष बनाया, लेकिन जो धनुष की दोनों साइड की गुलियाई के बीच का जोड़ होता है, जहाँ वहाँ दधीची ऋषि जो है, भले ही उन्होंने अस्थियाँ दान कर दी, लेकिन फिर भी वो जीवित स्वरूप में वहाँ बैठे रहे और उन्होंने उस धनुष को ऐसा दाव लिया कि भैया ये तो राम जी की उठाई जाएगा और किसी तरीके से नहीं जाएगा। तो इसलिए वो किसी तरह से उठा ही नहीं। जनक जी अपने पश्चाताप को कर ही रहे थे, सारी सभा सुन रही थी। जानकी जी को देख के सबके मन में बड़ा अफसोस हुआ कि देखो क्या विधाता की मर्जी है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज को जनक जी के वचन ऐसे लगे कि बिना किसी संकोच के जहाँ भगवान के प्रताप की व्याख्या करनी हो वहाँ उस वक़्त लक्ष्मण जी आगा पीछा कुछ नहीं सोचते हैं। यहाँ तक भरत जी के लिए भी उन्होंने कुछ कहने से संकोच नहीं कहा और यहाँ तक कह दी कि महाराज कहाँ लग सही है रही है मन मारे नाथ साथ भरत हमें उपचार न थोड़ा। भरत ने हमें कमती परेशान तो नहीं किया है, लेकिन भरत जी जैसा राम जी का सेवक कौन।
लक्ष्मण जी प्रत्यक्ष सेवा करने वाले थे और उस सेवा के आधार भरत जी महाराज थे। सेवा के जो संकल्प का आधार, जैसे डंडे पे झंडा लगता है लेकिन डंडे को जमीन में गाड़ा जाता है, ऐसे राम जी की भक्ति, राम जी की सेवा के आधार। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण श्रेयस मिश अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सतन करत को। ऐसा आधार जो भरत जी थे, लक्ष्मण जी उस पर टिके हुए हो, तो भगवान की जो कीर्ति की पताका उस पर यहाँ लक्ष्मण जी महाराज ने तुरंत खड़े होकर कहा कि जनक जी महाराज ने रघुवंशी को समाज जनक जी ने तो कह दी कि जो जनते हो बिन भटक भाई तो अपन कर होते हुए हंसाई। और यहाँ लक्ष्मण जी ने ताल ठोक कर कह दी कि जिस समाज में कोई भी रघुवंशी मौजूद है वहाँ ऐसी बात कि समाज में कोई वीर नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता है। और उसमें भी ये कि जहाँ राम जी स्वयं में मौजूद हैं तो सुनो भानु कुल पंकज भानु, महाराज आप तो सूर्यवंश में सूर्य के ही समान हो, कहूँ स्वभाव न कछ अभिमानू। मैं जो कुछ कहता हूँ वो अपने स्वभाव से कह रहा हूँ, मुझे इस बात का अभिमान नहीं है कि मेरे में कितना बल है कितना नहीं है। लेकिन जनक जी ने जो कहा कि वीर विहीन मही में जानी, तो ये पृथ्वी वीरों से विहीन नहीं है, न कभी हो सकती है। तो मैं जो है आपके प्रताप के प्रभाव से कमल लाल जी ने चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले हो, 100 योजन तक जो चढ़ा के धनुष को भगा चला जाऊं और तोड़ो छत्र का दंड जीवे। ऐसा जैसे वो छत्र लगाने का डंडा होता है, डंडा भजन में हल्का होता है, जो छत्र का भजन भारी होता है, उठा के आदमी चलेगा तो तोड़ो छत्र तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनोवाद। महाराज आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं धनुष बाण रखना छोड़ दूंगा। अब साहब सब लोग तो बड़े दुखी हो रहे थे कि देखो कैसी कैसी आ गई कि यहाँ एक दूसरे को आपस में ही लोग ये करने लगे कि भैया ये पृथ्वी वीर विहीन है। सब जानकी जी को देख के दुखी हो रहे हैं। तब जो है राम जी महाराज ने कही, लक्ष्मण जी महाराज जब आउट बस हो जाते हैं जैसे यहाँ हुए, तब राम जी महाराज उनको प्रेम से अपने पास बिठा लेते हैं। बोले सारी उत्तेजना इनकी मेरे पास बैठ के ख़त्म हो जाएगी। तो इशारा करा के आ जाओ, प्रेम समेत निकट में धारे। बड़े प्रेम से यहाँ गलवहियाँ डाल के लाए, अपने पास उठा लिया। और फिर क्या हुआ कि विश्वामित्र ऋषि ने देखा कि महाराज अब ये सबरे राजा तो एक तरफ हो गए, काम खत्म हुआ। अब राम जी महाराज ही बने। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, तो राम जी ने उनसे भी मना कर दी कि तुम मत तोड़ना। प्रेम समेत सेना ने रघुपति लखन ने वारे बिठा लिया अपने पास। तब तो जय रहे तोड़ने को। तब विश्वामित्र जी ने उठाए राम जी महाराज तो अब जीवन में जब कोई विशेष स्पेसिफिक काम की सफलता पानी हो
तो गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके उन कामों को करे तो सफलता मिलती है। अब तो समय बदल गया, प्रभावशाली गुरु इतने होते थे कि आशीर्वाद यदि गुरु जी ने दे दिया तो पूर्णतः सफलता मिल जाती है। अब हम भी इस अवस्था में पहुंच गए कि 2 पीढ़ियां हमारे नीचे हैं, 2 पीढ़ियां हमसे नीचे हैं। अब कभी बच्चे मिलते हैं और ये प्रयास करते हैं कि वो हमें बाबा मान के जो है चरण स्पर्श करना चाहें, तो मैं तो सबसे एक ही बात कहता हूँ कि भैया तुम चरण स्पर्श करो तो पलटे में आशीर्वाद हम देते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी तपस्या तो है नहीं कि हमारा दिया आशीर्वाद फल जाए। इसीलिए बेटा राधे राधे बोलो, जिससे कि राधा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे राधे नाम बोलोगे तो कुछ न कुछ तो पुण्य तुम्हारे पास अर्जित होके आ ही जाएगा। गुरु जी की आज्ञा लेके राम जी जो है इनके चरणों में से नवा के, और बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है जैसे हमारा आदमी से कोई कह रहे चलो सबने कर लिया और अब तुम्हारा नंबर है तो फूल के कुप्पा हो गए, नहीं। ठाड़ी भाई उठ से सवाई ठवन जुबान मगर आई ले जाए। वो ये शेर, हाथी तो झूम झूम के, ऊँट झूम झूम के, लेकिन शेर बैठे से एकदम क्या हो जा रहा। ठाड़ी भाई उठ से सुबह ऐसे एक झटके में खड़े हो गए। ठवन जुबान मगर आई ले जाए। उदय उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, पबिक से संत सर्वेश से लोचन भंग। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे सूर्य के समान जो है राम जी महाराज उस धनुष के मंच पे सब शोभा पा रहे हैं। अब जब राम जी महाराज चले गए तो जो सब जिन लोगों के मन में संशय भ्रम थे वो सब खत्म हो गए। बोले भैया हम तो सब कुछ कर चुके, कर नहीं पाए, अब ये देखेंगे जी क्या कर सकते हैं। सब देवता लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि राम जी महाराज पे फूल बरसेंगे, और गुरु जी के चरणों में गुरुपद बंधु सहित नागा, राम मुनि निसन आयस मांगा। खड़े हुए, पैर से नवाया, खड़े हुए, और फिर दोबारा कि महाराज आपने कही कि उठो राम बन जाऊँ बहु चापू, तो क्या महाराज मैं जाके धनुष तोड़ आऊँ? ये राम जी महाराज ने पूछा। तब उन्होंने राम मुनि निसन आयस मांगा, और आयस मांग के गुरु जी ने जवाब क्या दिया ये चौपाई यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं लिखी, लेकिन अनुमान ऐसा लगता है कि गुरु जी ने निश्चित रूप से ये कहा होगा कि महाराज जाओ और देर मत करो, बहुत देर हो गई धनुष तोड़ने के लिए, तुम्हें पहले ही उठना था। तब जो है राम जी महाराज जब चले हैं तो उनको चलते देख के सब अपने अपने पुण्यों को मनाने लगे कि हमारे पुण्य कुछ हो तो राम जी धनुष तोड़ दें, राम जी धनुष तोड़ दें, इस बात को ले गए। अब जब राम जी महाराज ऐसे सुंदर छोटे बाल स्वरूप में और धनुष महाराज इतने बड़े ने तोड़ने चले हैं, तब जो है सीता जी की मैया के मन में क्या भावना पैदा हुई कि अरे देखो ये समाज में कैसा अनुचित हो रहा है कि देखो ये बालक और ये धनुष, अरे कोई मेल है इनका। सीता जी की माता जी कह रही हैं कि देखो सब बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हैं यहाँ, लेकिन कोई यही नहीं देख रहा कि ये हो क्या रहा है। अरे इतने छोटे बालक जी धनुष को उठा लेंगे। तब जो है एक उनकी किसी भाईली ने या परिवार किसी ने कहा तेजवंत लघु बनी है नरानी, अरे भले ही छोटे हैं लेकिन उनका तेज कितना है, इसलिए उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। देखो सूर्य नारायण उगते हैं जब इतने छोटे होते हैं,
और धीरे धीरे बड़े होते हैं और पूरे जगत में पृथ्वी पर जो है रोशनी हो जाती है। ऐसे ही एक मंत्र जिस ओम गम गणपतये नमः तो महाराज गणेश जी महाराज की कृपा मिल जाती है। तो मंत्र परम लग जा सुबस विषि हरिहर सुर सर्व छोटे छोटे मंत्रों के बस में ये है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो तो विष्णु भगवान मिलते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय तो जगत पिताय कृष्ण है गोविंद। ऐसे छोटे छोटे मंत्रों से देवता बस में हो जाते हैं। इसीलिए आप संशय मत करो। देखो इतना मोटा लंबा चौड़ा हाथी और महावत उसके कान में एक छोटा सा इतना सा भाला रखता है और यहाँ उसके जो गड़ाता है और हाथी चलता है। और इन सब की बातें तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो कामदेव महाराज की है कि वो कामदेव महाराज जो है सारे संसार में अपनी लीला से और वशीभूत कर लेता है पूरे संसार को। इसीलिए देवी आप अपना संशय छोड़िए और इस लीला को देखिए, क्योंकि धनुष तो कोई तोड़ने वाला है तो राम जी तोड़ेंगे। तब जो है उनको तो विश्वास हो गया और चित्त में शांति आ गई। अब माँ को विकल देख के सीता मैया खुद भी मोह में पड़ गई कि देखो एक तरफ तो हम मांग के आए हैं और दूसरी तरफ यहाँ की ये कंडीशन देखी जा रही है कि और सीता मैया कह रही हैं कि समझत नहीं कि जो लाभ न हानि, ये जो प्रण किया है पिताजी ने उस प्रण के करने से क्या लाभ और क्या नुकसान हो इसको नहीं समझ रहे हैं। ऐसी भावना जो है सीता मैया ने कही और फिर पार्वती मैया से कही कि इतनी हे पार्वती मैया आप क्या काम करो करे तो हरऊ चाप करवाई। महाराज राम जी तो बड़े मत करो, ये तो ऐसे छोटे ही सुंदर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये धनुष महाराज का भारीपन खत्म कर दो। शंकर बाबा का धनुष है और आप उनकी धर्म पत्नी हो तो आपके बस में है कि आप उसके बहन को कमती कर दो। और बार बार विनती सुनी मोरी करो चापू तो। अब सीता मैया तो विकल हो रही थी, राम जी महाराज सब देख रहे और सब देख के ये कह रहे हैं, सीता मैया कह रही है कि देखो सचिव मंत्रियों को तो इस सुझाव देना चाहिए कि महाराज अब तो छोड़ दो, जब देख लिया कि बाद बाकी कोई तोड़न हार है ही नहीं तो यही है तो इनसे धनुष तोड़वा के ही क्या करना है, अरे बिना तोड़वाए ही इनसे विवाह करवा दो। तब जो है देखा कुछ नहीं बना, तब शंकर जी के धनुष महाराज से ही सीता मैया प्रार्थना करने लगी। अब मोई शंभु चाप गति तोड़ी। यहाँ सब इतना पढ़ा लिखा और प्रतापवान समाज जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो अरे ये धनुष भगवान धनुष महाराज अब मेरी सारी लाज अब आपकी याद है। क्यों कि चार चित्त भीति लिख ली नहीं, मैंने राम जी की छवि को अपने हृदय पे लिख लिया है, इसलिए ये धनुष राम जी से ही टूटना है। निजी जड़ता लोगों पर डाली, आपका जो भारीपन है वजन है खुद तो हल्के हो जाओ और ये जो लल्लू पंजू बैठे हैं ना सबरे इनके ऊपर में सबरा वजन डाल दो जैसे अपने कंधे से भी उतारे। अब सीता मैया को तो बहुत मन में भारीपन हो रहा है और एक एक सेकंड जो है एक एक युग के समान जा रहा है। और प्रभु ही चितप पुण्य चितप मई राजत लोचन लोल और खेलत मनुष्य जमीन जनु विदु मंडल ढोल। बार बार पहले से आप राम जी को ऐसे बार बार देख रही हैं कि जो उनके नेत्र जो मछली के समान है वो कैसे लग रहे हैं कि खेलत मन से ये मीन जो ये मछली के समान जो शार्प नेत्र हैं खेलत मन से मीन जन विदु मंडल डोल। खेलत मन से मीन जो जन विदु मंडल डोल। ये इस चंद्रमा नक्षत्र के इसमें जो है पूरे साम्राज्य में जो है
ये नृत्य जो मछली के समान है, वो इधर से उधर से इधर चल रहे हो, ऐसा है। अरे मन में बड़ी तकलीफ होती रही सीता मैया को, नेत्रों में आंसू आते आते भी उन्होंने रोक लिया। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ इतने बड़े समाज में सब लोग यहाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं इस तरह से अपने तत्वे बहाऊं यहाँ, तो क्या होगा? उसमें जो है बड़ी विपरीतता वाली बात पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने मन ही मन में उन्होंने कहा कि तन महान बच, तन मान बचना मोर पन साचा, रघुपति पद सरोजति तुरा। यदि मेरा पर पक्का है कि मैं राम जी के चरणों की दासी बनूंगी, तो भगवान सकल उर्वासी करी मोई रघुवर के दासी। और महाराज जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। सत्य श्रेय मेरा है पक्का, तो वो मुझे निश्चय ही मिलेंगे। और प्रभु तन चितई प्रेम पंठाना, और राम जी की तरफ देख के और एक ऐसा कहना चाहिए सेंसेशन का एक लाइन चली कि जैसे सीता मैया ने ये कहा हो कि यदि महाराज राम जी धनुष ना टूटे तो वाकई में जिंदा नहीं रहूँगा। इस तरह से लखन लखे रघुवंश मुनि ताके घर को दंड, और पुलक गात बोले वचन चन चाप ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी महाराज तो अब राम जी ने समझा दिया था तो शांत बैठे थे, लेकिन नहीं, अब जब यही तोड़ने जा रहे हैं तो इतने तप नहीं टूटा, और राम जी तोड़ेंगे, और तोड़ने में जने कितनी आवाज़ होगी, कितना होगा, तो सबको सावधान कर दिया कि महाराज कोई भी ये धनुष टूटे, चाहे जितनी जोर की आवाज़ हो, कोई भी अपने स्थान से हिलेगा नहीं। ऐसी जो है ताल ठोक के गर्जना जो है उन्होंने करी। लेकिन सब लोगों का जो भी कुछ था, किसी का ज्ञान, किसी का ज्ञान, किसी के बल की शौर्यता, सब एक तरफ धरी रह गई, और सब लोग समुद्र उस धनुष रूपी जहाज के ऊपर में बैठ के और सीता जी को विवाह करने के कंडीशन को करने के लिए सब आपस में पछताते रहे। तब जो है राम जी महाराज ने ये देखा, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, माने सब लोग ऐसे हो गए जैसे उन सबके जिसे कहते हैं नहीं, सांस रुक गई, सांस रोक के देखा मैंने तो ये क्या वो कैसे जो है हो रही है, तो काम हो रहा है, तो जो है ऐसे जो है चित्र लिखे से देख, जैसे चित्र लिख दिया, सब लोगों के चित्र बना आजकल दीवारों पे सारी, जहाँ दीवार खाली मिले वहीं पोत के जो है कुछ ना कुछ रंग रोगन लगा के बना दो, और कुछ दिन पीछे वो उखड़ जाएगा, तब की तब गई, अब का काम सीधा हुआ। सब लोग परेशान हो रहे हैं, और ये धनुष टूटे और न टूटे इस क्रिया को तो कर लेंगे। राम सब चित्र लिखे लग गई कि अब ये सीता मैया को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है विकलता, महाराज जल्दी तोड़ दो, लेकिन आज तो नहीं, हमारे राम जी तो कल धनुष तोड़ेंगे, जिससे यह कथा कल की बनी रहे। आज थोड़ा समय भी कोर्ट केस कचहरी की वजह से लेट हो गया, कल तो कथा हुई नहीं थी। हरि नाम कीर्तन।
हाँ, जय रामचंद्र भगवान की, जय पवन सुत हनुमान की, जय महापति महादेव की, जय राधा रानी, जय जय श्री राम।